नमस्कार, अमरउजाला.com में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। तमिलनाडु के एक युवा राजनेता इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जी हाँ, उनका नाम है उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन वैसे तमिलनाडु में बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं क्योंकि वो फिल्मों से आते हैं, फिल्में बनाई हैं कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी पहचान है। वो एम करुणानिधि के पोते हैं और वर्तमान में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उनके बेटे हैं, युवा हैं, लगभग 46 वर्ष की उनकी उम्र है। और उन्होंने एक सभा में ये बात कह दी कि सनातन धर्म को असल में ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और इसका कारण यह है कि सनातन धर्म जो है उसमें परिवर्तनशीलता नहीं है, वो बदलाव को स्वीकार नहीं करता और इसलिए उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बात उन्होंने सनातन धर्म को ख़त्म करने की लेकिन वो खड़ा कर गई वही बवाल जो राजनीति और धर्म के सम्मिश्रण से सदियों से होता आया है। आज नहीं, आज़ाद भारत में नहीं, पहले से भी राजा के समय में भी हुआ और प्रजातंत्र के समय में भी हो रहा है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, राम मंदिर का शिलान्यास करके अब उसका पूरी तरीके से शुरुआत करने की बात करती है, उनको मौका मिला क्योंकि इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में दरअसल वो INDIA यानी इंडिया वाला गठबंधन भी है जो पूरा का पूरा एक विपक्ष इकट्ठा हुआ है NDA को चुनौती देने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को चुनौती देने के लिए। उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही, दरअसल वो तमिलनाडु की राजनीति में और द्रमुक जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते नहीं है, उनके जो दादा थे करुणानिधि, उनकी पूरी की पूरी राजनीति ही इस आंदोलन के इर्द गिर्द थी। द्रविड़ आंदोलन उन्होंने किया तो भाषा और धर्म की राजनीति वो करते ही रहे। लेकिन इस पूरी राजनीति को, ये द्रविड़ राजनीति क्या है, ये हिंदू और राजनीति, धर्म और राजनीति, मुस्लिम और राजनीति, इसका जो पूरा सम्मिश्रण है, एक घोल है, ये बार बार राजनेताओं के लिए इतना मुफीद क्यों होता है? एक तरफ जहां पूरी की पूरी भाजपा हमलावर हो गई, हर छोटा बड़ा नेता बयान दे रहा है कि इंडिया स्पष्ट करे, इंडिया गठबंधन के घटक दल स्पष्ट करें, INDIA बता दे कि क्या वो उदयनिधि स्टालिन के बयान से सहमत हैं। वहीं दूसरी तरफ से सफाइयों का भी दौर शुरू हो चुका है। खुद उदयनिधि स्टालिन ने भी अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जब भाजपा कहती कि उनको कांग्रेस का सफाया करना है तो उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि कांग्रेस के लोगों को मार देंगे या जेल में डाल देंगे। ऐसे ही मैंने जब कहा धर्म का सफाया करना है तो सनातन धर्म का की कुरीतियों का सफाया करने की मैंने बात कही। ये स्पष्टीकरण उनका आ चुका है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कोई बेहतर तरीके से बात रख सकता है तो वो है विनोद अग्निहोत्री जी। राजनीति को करीब से देखा है, राजनीति और धर्म से जुड़े हुए आंदोलनों को करीब से देखा है और इसका कैसा सदुपयोग और दुरुपयोग लगातार होता रहा है। विनोद जी, फिर एक बार एक मसाला मिल गया राजनेताओं को बात करने के लिए। लेकिन इसमें मूल में बहुत गंभीर चीज़ है। सनातन भी बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको इस तरीके से आसानी से नेता उछाल देते हैं और ये द्रविड़ पूरी जो राजनीति जी वो इसके पहली नज़र में आपको ये बयान सुनकर क्या लगा जब वो कहते हैं कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए? देखिए, पहली नज़र में मुझे लगता है अपरिपक्वता है, एक जिससे राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए। और उदयनिधि मारन अब बच्चे नहीं हैं, वो स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे हैं और राजनीति विधायक हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। तो अगर जो बात वो स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि सनातन की कुरीतियों के खिलाफ हमने बात, तो वो बात वहाँ भाषण में कह सकते थे कि सनातन की कुरीतियों को मिटाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं देश में, वो चाहे आप ब्रह्म समाज, आर्य समाज या दक्षिण में भी रामास्वामी पेरियार नायकर और तमाम सारे जो सुधारक हुए हैं, सब ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और हिंदू धर्म के अंदर से ही आए हैं। विनोद जी, एक और अलग मुद्दे पर बहस करते हुए हम इस बात पर बात कर चुके हैं कि सनातन कह लो या हिंदू कह लो, जीवन पद्धति और उसकी खूबी है कि बाहर के धर्म वालों की वजह अंदर के धर्म वालों नहीं, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, सती प्रथा हो, जाति पात, राजा राममोहन राय से लेके ईश्वरचंद विद्यासागर से लेके ज्योतिबा फुले से लेके सारे बड़े सुधारक, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। और ये धर्म इतनी उदारता देता है कि आप अपने धर्म की बुराइयों का विरोध करें और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ें। तभी हम, और कुरीतियां शुरुआत में नहीं थी, वैदिक काल की जो सनातन धर्म की विशेषता यही है, सबसे बड़ी विशेषता पहले तो समझना चाहिए, सनातन धर्म और ब्राह्मणवाद जो दोनों अलग अलग हैं। सनातन धर्म वैदिक धर्म है और जिसमें कर्मकांड और तमाम सारे अंधविश्वासों, कुरीतियों की कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो मूल उसको माना जाता है। समय और कालातीत हिसाब से धीरे धीरे जैसे एक समाज में जड़ता आती है, ऐसे ही सनातन धर्म में जो ब्राह्मणवाद और जो कर्मकांड की प्रधानता हुई, तब उसके खिलाफ भीतर से ही आवाज़ें उठी। बौद्ध धर्म जो है, भगवान बुद्ध जो आए तो उन्होंने उस ब्राह्मणवाद और उस कर्मकांड के खिलाफ उन्होंने अपना एक पंथ चलाया जो बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध और जैन धर्म की जो शाखाएं उसी से आई, आगे जो है मध्यकाल में जो है 12वीं शताब्दी में गुरु नानक
ने वो तमाम कुरीतियों के खिलाफ वो किया। तो समय समय पर इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं। दक्षिण में जिस राजनीति से, जिस द्रविड़ राजनीति से पूरा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रमुक का विस्तार हुआ इन पार्टियों का, वो दरअसल जो ब्राह्मणवाद था, जिसमें तमाम कर्मकांड और दलितों को, पिछड़ों को, सबको वंचित किया गया था उनके अधिकारों से, उसके खिलाफ एक विद्रोह था, एक आवाज़ उठी थी और उसी राजनीति के तहत ये सारा एक विकास हुआ उनका। और उसके बाद तो अभी कहीं न कहीं जो द्रविड़ राजनीति के उत्तराधिकारी वारिस ये हैं, दयानिधि मारन, ये उदयनिधि और पूरा जो है करुणानिधि परिवार जो है, तो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी उसी माइंडसेट में, अपने उसी मानसिकता में ये बात बोली। लेकिन अब उनको ये एहसास हो रहा है कि अब जो खाली तमिलनाडु की राजनीति का मसला नहीं है, ये मसला राष्ट्रीय राजनीति का है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसमें शिवसेना भी है जो हिंदुत्व की पार्टी है, उसमें कांग्रेस भी है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। और खुद कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं है, उसने कह भी दिया। उसमें सामाजिक न्याय की पार्टियां जेडीयू और आरजेडी और समाजवादी पार्टी सब हैं। उसमें वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो कहते हैं कि साहब नोट पे गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। हाँ। हनुमान जी के मंदिर में जो है जाके पूजा करते हैं, अलग तरीके से राजनीति को लाते हैं। वो ममता बनर्जी है जो एक तरफ उन पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगता है, दूसरे वो चंडी पाठ भी करती है, दुर्गा पूजा और उसमें जाकर के, और उसमें डीएमके भी है। तो इसलिए ये जो गठबंधन तमाम सारी विचारधाराओं को मिलाकर एक उद्देश्य में बना है, तो उनको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उदयनिधि जी हो, स्टालिन हो, या जो भी नेता हो, आप अपने क्षेत्रीय राजनीति को संबोधित करते समय आपको राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अब सवाल तो इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है ना, कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। अब वो अपनी दूरी कर रहे हैं, इससे कांग्रेस ने अपनी दूरी बना ली और सारे जो दल हैं वो भी दूरी। अभी कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था, समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने कहा हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, धोखा है, उस पर बड़ा हल्ला मचा, विवाद हुआ। तो इस तरह मौका ढूंढ रहे होते हैं लोग। मुझे लगता है कि जो राजनेता है, जो चाहे किसी दल के हो, कम से कम धर्म के मामले में और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बोलने से पहले सोच लें। अब आज अभी मैं देख रहा था वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जो नए अभी संत, उनका बयान आ गया कि रावणवंशी है, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर। अब वो कह रहे रावणवंशी, अरे भाई रावण तो ब्राह्मण था, तो सारे ब्राह्मणों का रावणवंशी। फिर तो इतिहास मुझे लगता है मैं इसीलिए, क्योंकि आपने जो गहरी बात कही ना कि जिनको सनातन की शायद मूल जानकारी नहीं है, वो केवल अपनी राजनीतिक, चूंकि उनके दादाजी की तरफ से वो विरासत द्रविड़ राजनीति चले और एक युवा के रूप में शायद हो सकता है कुरीतियों के वो खिलाफ हो, तो कुरीतियों के खिलाफ तो हिंदू धर्म के भीतर से इतनी बड़ी बड़ी आवाजें उठी है कि उन्होंने जमाने का विरोध, स्वामी दयानंद सामाजिक तिरस्कार, खुद ऐसे देखा जाए तो गांधी जी ने अस्पृश्यता का इतना विरोध किया, गांधी जी ने किया। आप देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, पूरा आर्य समाज आंदोलन जो है वहीं से निकला है, और वो आज भी आर्य समाज उसी जीवन आज भी वेद की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, यज्ञ सब करते हैं, लेकिन वो कुरीतियों को नहीं मानते। हाँ, तो सनातन धर्म की यही विशेषता है। जैसे उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बदलाव तो सबसे ज्यादा सनातन धर्म में ही की प्रकृति है, उससे ज्यादा तो कोई बदला ही नहीं है धर्म। मुझे लगता है अपने उत्पत्ति से अभी तक इस धर्म की विशेषता यही है। अन्य जितने भी मजहब, जितने भी धर्म, कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है, जो अस्तित्व में है उनमें कोई सबसे ज्यादा अपने अस्तित्व से लेकर अभी तक बदला है, तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म है, और इसीलिए वो सनातन है। हाँ, इसीलिए सनातन है कि उसमें वो कट्टरता नहीं है, जो कट्टरता दूसरे धर्मों में है, खास करके उन धर्मों में जिनका एक पैगंबर, एक किताब या एक वो है किसी। अच्छा, एक दिलचस्प बात ये कि पहले नेता जब नाम भी लेते थे तो हिंदू या फिर हिंदुत्व ज्यादा से ज्यादा कह देते थे। अब सनातन शब्द नया प्रयोग, पहले सनातन को तो बिल्कुल एक अलग माना जाता था, और सनातन एक जीवन पद्धति थी। सनातन कभी धर्म के रूप में, कभी पर्याय के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। दरअसल क्या हुआ, जब से ये हिंदुत्व की राजनीति प्रमुख रूप से आई, तो इसमें हुआ ये कि जो हिंदुत्व की जो भाजपा की राजनीति है उसके खिलाफ एक समूह था, उसने ये कहना शुरू किया कि भाई ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं। और उसके बाद तो अलग दिखाने के लिए तो जो हिंदुत्व की राजनीति के जो लोग थे उन्होंने सनातन को कहा कि नहीं, सनातन को आगे लाओ। तो अब सनातन ऐसा हो गया है कि हिंदू से ज़्यादा सनातन की बात होने लगी, जबकि सनातन जो आपने कहा, सनातन निश्चित रूप से कहीं उस तरह से जैसे पंथ नहीं है। हाँ। वो एक पूरा एक विशाल एक सामाजिक जीवन पद्धति है, हमने पढ़ा समझा देखा है, बाहर से एक संस्कृति है, और उस पर टिप्पणी करने से आमतौर पर लोग बचे हैं कि भाई सनातन तो एक जीवन शैली है जो वेदों से। इसीलिए सनातन के अंदर अनेक पंथ रहे हैं, अनेक पंथ जो शैव, वैष्णव, शाक्त, सारे पंथ जो हैं कि सनातन में रहे हैं, तो उसमें उसको किसी एक उसमें आप नहीं बांध सकते थे। इसलिए, लेकिन अब उन्होंने कह दिया, उदयनिधि महाराज ने, तो ये मुद्दा बन गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा राजनीतिक दलों को, चूंकि बीजेपी इसलिए इस पर मुद्दा बना रही है, उसको राजनीतिक लाभ चाहिए। वो इंडिया
दोनों तरफ से जो बयान दिया उदयनिधि महाराज ने वो भी राजनीतिक लाभ के लिए दिया। ये उनको लगा इससे द्रविड़ों का उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जाते हैं और एक शिव मंदिर में पूजा करने के बाद वहीं पर हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं अर्घ्य देने के बाद, तो वो राजनीतिक मुद्दा बनता है। अखिलेश अच्छा, वो बिल्कुल शिवलिंग जहां पर है जो अर्घ्य अंदर जो करते हैं, जहां मतलब वर्जित है इस तरह करना। अब उसका भी स्पष्टीकरण पुजारी ने भी दे दिया और वो वहां से आ गया कि जो शहद से और उससे दही से लेप किया था उस वजह से किया, क्योंकि उसको लेके बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। राजनीति में धर्म जब भी होता है तो जबरदस्त तड़का लगता है, और किसी ने कहा भी है धर्म का इस्तेमाल अफीम के रूप में होता है, इसको चटाते रहो और अपने वोट कमाते रहो। कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो वो बयान ऐसे मामलों में सही लगता है कि देखा जाए तो धर्म अपने आप में एक अलग चीज है, व्यक्तिगत। दरअसल धर्म और राजनीति का जब मिश्रण हो जाता है तब इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। धर्म बहुत ही निजी आस्था का प्रश्न है, और कई बार जो है आप बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपका आचरण अलग होता है, दूसरा होता है, और व्यक्ति और कोई उसका दिखावा करता, कोई नहीं करता। और हमारे धर्म में तो वैसे अगर रामचरित मानस में कहा गया है कि फले धर्म जब करे दुराऊ, यानी जब आप गुप्त दान करने से महत्व है। जो भी धार्मिक और पुण्य का काम करें तो उसको गुप्त रखें तो उसका प्रतिफल ज्यादा मिलता है, ये हमारी मान्यता रही है। लेकिन अब यदि भी उलट गया है, अब तो ये है कि गाड़ियों के शीशे में पीछे लिखा होगा सनातन है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फोटो लगा देंगे, जबकि वो तो आप कहीं ना कहीं उसको अपमानित ही कर रहे हैं एक तरीके से। और इस तरह से जिस तरह से पूरा उसका जो प्रचार हो गया है, अब क्या होता है, अब कोई जरा सा दान देगा तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देगा कि साहब इतना बड़ा हमने ये शिविर लगवाया, हमने ये जो है प्रचार किया। जबकि पहले आप देखिए पुराने जितने जो दानवीर लोग होते थे वो प्रचार नहीं करते, अपना उन्होंने काम कर दिया। एक हाथ दान दे तो दूसरे को पता नहीं चले, ये नहीं हमारे यहाँ कहा गया है। लेकिन दिलचस्प बात है कि उदयनिधि स्टालिन एक बयान देते हैं और धर्म और राजनीति का जो तड़का है उसको उसमें बड़ा उसको, क्योंकि उन्होंने कहा भी कुछ ऐसा, शायद अब वो कह रहे हैं कि उनका आशय नहीं था, लेकिन जो उन्होंने कहा अगर सीधे सीधे उसी टिप्पणी पर जाएं तो जैसा कि विनोद जी ने भी शुरू में कहा कि पहली नज़र में वो सही नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कि किसी भी सनातन को नष्ट करना, किसी भी दूसरे धर्म का नाम लेकर हम कह दें कि उसको नष्ट कर दिया जाए तो क्या सही होगा? बिल्कुल गलत। क्या मुस्लिम धर्म को या क्रिश्चियनिटी को या अन्य किसी भी जरथुस्त, तो किसी भी धर्म को नष्ट करने की बात कोई भी साधारण व्यक्ति कर दे तो गलत है। लेकिन चेपक जो कि सबसे सुरक्षित सीट है द्रमुक की, वहां से 21 में विधायक बन गए, अब तो विधायक के पद पर हैं और उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, और पूरी द्रमुक की जो राजनीति है उसके सिपहसालार के रूप में अगर देखा जा रहा है तो उनको थोड़ा और जिम्मेदार होना होगा, परिपक्व होना होगा। अगर वो ये कहना चाहते थे कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई हैं, जो जाति व्यवस्था है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के एक दो नेताओं के स्पष्टीकरण में टेलीविजन पर सुन रहा था विनोद जी, और वो ये कह रहे थे नहीं वो तो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होना चाहिए, नहीं वो तो ये कह रहे हैं। तो भाई ये तो फिर कुरीतियां हुई। इनको तो हिंदू धर्म को जानने मानने वाले भी और उसका विरोध करने वाले भी सभी लोग कुरीतियों के रूप में ही उनको बताते हैं, कोई धर्म के रूप में नहीं बताते। मनुस्मृति को आप उसमें मिला लें तो वो तो घालमेल हो गया। कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाती हैं, और उनको त्याग देना ही बेहतर होता है। उन्हीं को कुरीतियां कहा जाता है। भाई एक समय हो सकता है उसका कोई महत्व रहा हो, या उनका एक बयान का जो, चूंकि उन्होंने तो तमिल में बोल रहे थे वो, लेकिन उसका जो अनुवाद आया है उसमें वो ये कह रहे थे कि ये बदलाव की इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है यहाँ पर भी शायद उन्होंने धर्म को समझने में गलती कर दी। देखिए बदलाव, वो कह रहे हैं कि सनातन बदलाव की इजाजत नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर वो पढ़ें हमारे उदयनिधि महाराज जी, सनातन धर्म की तमाम जो उच्च ग्रंथ हैं जिनसे प्रादुर्भाव हुआ, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो बहुत सारे मध्यकाल में लिखे गए और कर्मकांड वाले लेकिन जैसे उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता है, या इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनको अगर उनका अध्ययन करें तो उसमें उनको पता लगेगा कितना बदलाव की उदारता है। और यही उदारता ही सनातन धर्म की, सनातन पद्धति की ताकत है, शक्ति है। उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम की जहां पर बात की गई हो वहां पर अगर हम माने कि उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं तो गड़बड़। 1000 साल के विदेशी शासन के बावजूद, मतलब विदेशी कहिए या भले अंग्रेजों का शासन रहा, आक्रांता भी आए और अंग्रेज भी आए हैं, सबका रहा, लेकिन सनातन धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले आज भी इस देश में बहुसंख्यक हैं। तो इसीलिए है कि उस धर्म में उदारता है, उस धर्म में निरंतरता है, उस धर्म में बदलाव की पूरी गुंजाइश है और सबको स्वीकार करने की जो गुंजाइश है, चलता ना, इसलिए जो है उस धर्म की ताकत बनी हुई है। और मुझे लगता है विश्व का अकेला वो सनातन पद्धति और सनातन धर्म है जो निरंतरता में चला आ रहा है, और कब शुरू हुआ किसी को पता नहीं, यही नहीं पता। और उस पर भी बहुत सारी बातें हो सकती है लंबी, लेकिन बड़ी लंबी। धर्म तो अपने आप में बड़ा शास्त्रार्थ का और चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन चूंकि एक राजनेता ने बयान दिया
हम पत्रकार हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन चूंकि सनातन पर बात आ गई और बहुत सारे लोगों को लगा कि सनातन को लेकर ऐसा क्यों कह दिया गया, तो विनोद जी के साथ हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से उस पूरी बातचीत का विश्लेषण आप तक पहुंचाएं। कहा भी गया हमारे यहाँ तो कि धार्यति इति धर्म, मतलब जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। सनातन में घृणा, द्वेष, क्रोध, अहंकार, इनका कोई स्थान नहीं है, इनका निषेध है। तो जो भी कर रहा है वो न करे, और या फिर वो सनातन को उस रूप में नहीं समझ पा रहा। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी धर्म अपने मूल स्वरूप में विद्वेष की बात, दुश्मनी की बात, किसी को मार देने की बात नहीं कहता है। लोग अपने तरीके से उसका विश्लेषण करके उस धर्म के विकृत स्वरूप को सामने प्रस्तुत करते हैं, तब उस धर्म का वो विकृत चेहरा सामने होता है, उसी को धर्म मान लेना। और फिर वो धर्म की सेवा नहीं करते, धर्म का नुकसान करते हैं। और उस विकृत चेहरे को धर्म मान लेना भी अपने आप में एक विसंगति है, एक विकृति है। कोई भी धर्म अपने मूल स्वभाव में, जितना भी अध्ययन हमने किया है, नहीं कहता कि किसी को मार दिया जाए, किसी से क्रोध किया जाए, किसी से ईर्ष्या की जाए, किसी से घृणा की जाए। हम इसी सर्वधर्म समभाव के जो हमारा एक मूल मंत्र है उस पर चलें, और राजनेताओं को ऐसे बयानों के माध्यम से हमारी भावनाओं को आहत करके उसका दुरुपयोग करने की इजाज़त न दें। मुझे लगता है कि अभी तो जो बयान आया है उदयनिधि स्टालिन का, उसके संदर्भ में यही बात उचित होगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे कोई भी मुझे अभी तक की बातचीत में सहमत नजर नहीं आया। यहाँ तक कि INDIA, जिसको इस पूरी राजनीति में अब भाजपा ने निशाने पर ले लिया है, उसके घटक दलों ने या तो इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है या बचे हैं, या फिर ये कहा है कि वो इससे असहमत हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन अपनी बातचीत में वो कह गए जो उनको नहीं कहना चाहिए था। इसी तरह के विश्लेषण देखने सुनने के लिए आप बने रहें अमर उजाला के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।